हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का लास्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक द वीडियोस, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द्विघात समीकरण, इसमें हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें है द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करते हैं? अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण दी हुई है ax² + bx + c = 0, तो इसमें हम सबसे पहले फाइंड करते हैं विविक्तिकर, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये होता क्या है? b² - 4ac। ये टर्म आप पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे इसको स्पेशल नाम दिया गया है, वो क्या है? विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट। ओके, चलिए देखते हैं। अगर हमारा b² - 4ac यानी कि विविक्तिकर या d > 0 हो, यानी कि 0 से बड़ा हो, तो हमें 2 भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। मूल आपको याद है ना, हमने गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात किए थे। ऐसे ही हमें क्या मिलेंगे? यहाँ पे 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। अगर हमारा b² - 4ac = 0 हो, तो बराबर वास्तविक मूल मिलेंगे। यदि b² - 4ac < 0 हो, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। जैसे हमने देखा था, अगर > हो तो हमारी समीकरण का हल संभव था, < हो तो समीकरण का हल संभव नहीं था। यानी कि अगर ऐसा कहीं पे आ जाता है तो उस समीकरण को हम हल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम समीकरण को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के साथ। आज आपको एक्सरसाइज बुक से ही कराते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजिबल है सबको? चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसमें मूलों का अस्तित्व भी देखना है हमें। अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व देखने के लिए हमें क्या करना है? b² - 4ac सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² - 3x + 5 = 0 की तुलना किससे करेंगे? की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। सबसे पहले हम तुलना करेंगे इसकी ax² + bx + c से। यहाँ से हम फाइंड करेंगे a = कितना आया? 2 और b = x का मल्टीपल यानी कि -3, c = 5। अब आपको कंपेयर करना आ चुका होगा क्योंकि हमने पहले एक्सरसाइजेज में भी ये सब किया हुआ है। हम क्या फाइंड करेंगे? b² - 4ac, ये देखने के लिए कि क्या इसके मूल एग्जिस्ट करते हैं। तो b² क्या हुआ? -3 का स्क्वायर, -4, a की जगह 2 और c की जगह 5। 3 3 = 9 - 4 2 = 8 5 = 40। तो ये क्या है हमारा? -31, जो कि <0 है। तो इसके तो मूल ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो इसे हल भी नहीं करेंगे। मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसको हल भी नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 3x² - 4√3x + 4 = 0। सबसे पहले हम वही कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट कंपेयर करके लिख रही हूँ। a की वैल्यू 3, x² का मल्टीपल, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। b² - 4 इसे फाइंड कीजिए। b² - 4ac कितना आएगा? b² यानी कि -4√3 का स्क्वायर, -4ac 4 × a यानी कि 3, c यानी कि 4। इसे कीजिए, सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 = 16। और जब √3 को
का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48। तो ये तो हमारा इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि मूलों का अस्तित्व है और 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल। यहाँ पे देखिए b² - 4ac 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। अच्छा, जब भी आपको ये 2 बराबर मूल दिखाई दे ना, इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ भी है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कैलकुलेशन में ईजी रहेगा। इसे सॉल्व तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि 4 की 3 से मल्टीप्लाई की, फिर इसकी गुणनखंड कर लिए या पूर्ण वर्ग विधि बना ली, उससे भी हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा ईजी रहेगा अगर आपको ये ध्यान रहे कि अगर 2 मूल बराबर है तो ये पूर्ण वर्ग होगा। देखिए कैसे, इसे हम लिख सकते हैं √3x का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 ही बच जाएगा, और x स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, -2 × 2√3x लिख सकते हैं स्क्वायर से, 2 2 = 4 √3x प्लस इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर = 0। अब देखिए a² - 2ab + b², ये हमारा a यानी √3x माइनस b यानी कि 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब होल स्क्वायर में क्या बताया था आपको, 2 रूट इक्वल होंगे, क्या होंगे, √3x = 2, x = 2/√3, और दूसरा रूट भी इसका सेम ही होगा आंसर। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, मूलों का अस्तित्व है अथवा नहीं, इसमें 2 बराबर मूल थे तो हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सॉल्व कर लिया। आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x² - 2x²। आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे हैं या नहीं, 2x² - 6x + 3 = 0। क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। a हमारा 2, b कितना हुआ -6 और c 3। b² - 4ac कितना होगा, b² - 4ac यानी कि b² 6 का -6² -4, a की जगह 2 और c की जगह 3, 6 6 जा 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12। तो ये क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न, यानी कि 2 अलग अलग मूल होंगे और वास्तविक होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और पूर्ण वर्ग बनाकर भी। पूर्ण वर्ग बनाकर थोड़ी बड़ी पड़ जाती है विधि, तो इसलिए गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं मोस्टली। 3 2 जा, और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन अब 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिन्हें जोड़ के 6 आ जाए। तो कोई ऐसे फैक्टर है 2 3 जा 6, लेकिन जोड़ के क्या आएगा 5 आएगा, और 6 1 जा 6, अगर ऐड करेंगे 6 + 1 वो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कौन सी विधि लगानी पड़ेगी, श्रीधराचार्य, या फिर इसको हम द्विघाती विधि भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या था, x = -b + -√b² - 4ac/2a। वैल्यू रखिए, -b यानी कि -6, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ 6 प्लस -√b² - 4ac की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 12 आया था, तो √12/2a की वैल्यू 2। 6 प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3/4। 6 प्लस माइनस 4 को जब हम बाहर लेके आएंगे तो 2 √3 हो जाएगा,
और यहाँ 4। अब इस पूरे में से देखिए 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये कैंसिल का साइन है। तो ये हमारे दो आंसर है, एक तो है 3 प्लस अंडर रूट 3/2, दूसरा है 3 माइनस अंडर रूट 3/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। यानी कि जो भी हमें दो समीकरण, ये समीकरणें दी हुई है ना, इसमें जो हमारे मूल होंगे वो दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। बराबर मूलों के लिए क्या था, यदि मूल बराबर हो तब क्या होता था, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 दिखाई दे रहा है ना आपको, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए अब इसमें रख देते हैं b² माइनस 4ac, यानी कि k² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, k² इज इक्वल टू 24, या फिर k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24, या फिर k इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 जा 16, 2 जा, एक मिनट, 3, 4 इंटू 2 इंटू 3। इसमें से 4 अगर हम देखेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और अंडर रूट 6, तो k की वैल्यू क्या है हमारी, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा kx² माइनस के 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब बनी ये हमारी द्विघात समीकरण, a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k पूरा क्या है b की वैल्यू है, और c की वैल्यू क्या है 6, b² माइनस 4ac, b² माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4k इंटू 6, 2 2 ज़ा 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। इसे इसमें से हम देख रहे हैं 4k कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचा k और यहाँ से 6, 4 6 जा 24 और k तो बाहर आ ही गया। तो एक बार तो हमारा क्या आएगा 4k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू 0, और जब k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 तब k इक्वल्स टू 6, यानी कि यहाँ पे हमारे पास k की दो वैल्यू आएंगी, k इक्वल्स टू 0 और 6। यही क्या हुआ हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। जिस चीज़ को 2 गुना दिया है उसे ना मानकर दूसरी चीज़ को मान लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें मानना पड़ता है ना, माना बगिया की चौड़ाई x, तब बगिया की लंबाई कितनी होगी 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 2x, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी बगिया का, लंबाई गुना चौड़ाई, और क्षेत्रफल दिया कितना है इन्हें
इन्होंने 800, लंबाई कितनी 2x और चौड़ाई x, इसको मैं लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारा 800, 2 4 जा 8, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये हमारा 20 का स्क्वायर है, 20 स्क्वायर x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x इज इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि हमारा मीटर स्क्वायर में था ना, तो इसलिए ये भी किस में आएगा, मीटर में। तब हमारी बगिया की चौड़ाई कितनी आई, चौड़ाई आई हमारी 20 मीटर और लंबाई कितनी आ जाएगी 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 20 इनके 40 मीटर। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो पूरा पढ़ लीजिए। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, बस हमें लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करनी थी। यही क्या हो गए हमारे, एक तो चौड़ाई दूसरी लंबाई, आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक स्थिति दी है, उसमें पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर ऐसी स्थिति संभव है तो दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, चलिए पहले दो मित्रों की आयु देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माना एक मित्र की आयु x, तब दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी? भाई टोटल 20 है तो 20 में से x को घटा दो, दूसरे मित्र की आयु बच जाएगी, यही होगा ना। अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु देखिए पहले तो, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी होगी? फर्स्ट की तो होगी हमारी 4 वर्ष पूर्व, यानी कि x माइनस 4, 4 साल पहले पीछे चले गए हम। और सेकंड वाले की क्या होगी 20 माइनस एक्स, इसमें से भी 4 को माइनस कर दीजिए, यानी कि ये 20 में से -4 किया तो 16 माइनस एक्स। अब इन्होंने कहा क्या है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, यानी कि ये जो 4 वर्ष पूर्व वाली आयु है इनका गुणनफल 48 है। गुणनफल कितना है 48, सॉल्व कीजिए, ये हो गया 16x माइनस के 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48, माइनस एक्स स्क्वायर ये आगे लिख लीजिए 16x और 4 20x माइनस 64 माइनस 48 इधर आ जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसको सॉल्व किया तो ये कितना आएगा माइनस के 112। पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे हम अस्तित्व है अथवा नहीं, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 1c यानी कि 112, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो माइनस के 48 आ गया। तो यानी कि यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, यानी कि जो कंडीशन उन्होंने दी है वो तो संभव ही नहीं है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। देखिए परिमाप क्या दिया है, 80 मीटर। यदि परिमाप दिया है तो लंबाई और चौड़ाई होगी। माना पार्क की लंबाई, पार्क की चौड़ाई मान लीजिए, चाहे लंबाई मान लीजिए, पार्क की लंबाई x, तब पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, y। हमें पता है परिमाप कितना होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इजिकल टू परिमाप यानी कि 80 मीटर। यहाँ से 2 4 जा 8, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 माइनस वाई। ठीक है, अब हमारा क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y। x की वैल्यू अभी हमने निकाली 40 माइनस y और y। क्षेत्रफल हमें कितना दिया था 400, तो रख लेते हैं। अब इसको बस सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा 40y माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 400। पूरी इक्वेशन को लेके आइए, माइनस के वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस का वाई स्क्वायर इधर के प्लस का हो जाएगा, माइनस के 40y इक्वल्स टू 400। अगर आप इससे सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a, ये इधर प्लस का 400 इक्वल्स टू 0, माइनस के 4a की जगह 1, c की जगह 400। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हुआ 4 4 जा 1600 माइनस 4 4 जा 1600 इक्वल्स टू 0। तो मूल क्या होंगे, बराबर मूल। और कैसे, वास्तविक, यानी कि वास्तविक और बराबर मूल होंगे। मैंने बोला था जब बराबर मूल आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखिए कैसे, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू वाई लिख सकते हैं इसको, प्लस ये होगा हमारा 20 का स्क्वायर। तो ये वाई जो साइन यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, वाई माइनस 20 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0, यानी कि वाई इक्वल्स टू 20। इसकी एक वैल्यू हो जाएगी वाई, इसकी क्या है चौड़ाई। अब हमें फाइंड करनी है इसकी लंबाई, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है 40 माइनस वाई, यानी 40 माइनस 20 इजिकल टू 20। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो लंबाई और चौड़ाई आ गई और हमें यही ज्ञात करना था, तो यही हुआ हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। एंड गाइस प्लीज़ like, subscribe and share the video, and please if you have any doubt you can comment. Thank you for watching.